गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 100 आई है, तो बच्चों मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस, आप लोग ने 100 वर्कशीट कंप्लीट कर ली हैं। आप लोग की सेंचुरी हो चुकी है। चलिए तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सेंचुरी में आज आपकी वर्कशीट जो है वो मैथ्स की है। अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, नाप डंडी के इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। पिछली वर्कशीट में आपने अपने कदमों का इस्तेमाल करके दूरी को मापा था, है ना। उस खेल में आपने देखा कि एक जैसी दूरी के लिए भी आपके मम्मी पापा के सबके कदमों की संख्या जो थी वो अलग अलग थी, क्योंकि आपके पैर छोटे हैं, मम्मी पापा के पैर बड़े हैं। इसका अर्थ हुआ कि लंबाई मापने का ये तरीका हर व्यक्ति के पैर की लंबाई के साथ बदल जाता है। जाहिर सी बात है ना। इसलिए हमें लंबाई मापने के लिए कोई एक ऐसी वस्तु चाहिए जिसका इस्तेमाल करने पर एक जैसी दूरी का नाप सबके लिए एक जैसा आए। भाई अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे ना मेरे एक हाथ के बराबर की चॉकलेट चाहिए, ठीक। अब मेरा हाथ तो आप लोग के हाथ से बड़ा है। अब आप लेके आएंगे अपने हाथ की चॉकलेट, तो वो तो मेरे लिए छोटी होगी। मैं कहूँगी नहीं नहीं, मुझे तो मेरे हाथ की चॉकलेट चाहिए, है ना। तो होगी ना गड़बड़। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्केल का, नाप डंडी का, इस तरह से किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो जब आप नापें तो भी वही रहे, मैं नापूं तो भी वही रहे, है ना। तो वही यहाँ पे कहते हैं, हमें उम्मीद है कि आप सबके पास गणित की किताब होगी। उसके पृष्ठ संख्या 8 पर बने इस चित्र की लंबाई जैसे कि 7 के चित्र में दिखाया गया, ये देखिए, है ना। जितनी एक पेज के कागज़ की पट्टी है इसे ही हम नाप डंडी कहेंगे। ये देखिए, ये हमने एक नाप डंडी बना ली, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करके अब हम वस्तुओं को नापेंगे। इसी नाप डंडी का इस्तेमाल करके हम अपनी गणित की किताब यानी कि मैथ्स मैजिक की चौड़ाई भी नापेंगे। अब देखिए लिखा है चित्र में दिखाए। हम देखिए, हमने किताब के लिए एक कोने से माप डंडी रखी, जहाँ माप डंडी खत्म हो रही थी वहाँ से हमने पेंसिल का निशान लगाया था है, और नाप डंडी उठाकर फिर उस निशान से आगे रख दी, ठीक है। अब क्या हुआ, तो नाप डंडी उठाकर हमने जब आगे रख दी तो उससे क्या हुआ, उससे आगे पूरी नाप डंडी नहीं आ पाई, थोड़ी सी जगह अभी भी बाकी है, ये देखिए, है ना। तो इस तरह से किताब की जो चौड़ाई है वो 2 नाप डंडी से क्या हुई, ज़्यादा की हो गई, ठीक है। अब किताब की जो चौड़ाई है वो क्या हो गई, 2 नाप डंडी से ज़्यादा, ठीक। अब आज आप क्या करेंगे, आज आप नीचे लिखी हुई वस्तुओं की लंबाई को नाप डंडी से नापकर पता लगाएंगे। अब गणित के जादू की किताब की लंबाई जो है वो 2 नाप डंडी से क्या थी, नाप डंडी से ज़्यादा थी, ठीक है। तो ज़्यादा लिख देंगे। फ़ोन की लंबाई तो ये 1 से कम होगी, 1 नाप डंडी से कम, कामा कम। पेंसिल की बॉक्स की लंबाई क्या होगी, 1 नाप डंडी के बराबर, बराबर, है ना। इसी तरह से हाथ की लंबाई ये भी 1 नाप डंडी के बराबर होगी। मेज़ की लंबाई तो कम से कम 4 और 5 नाप डंडी के बराबर होगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा होगी, है ना। इसी तरह से लिखा है स्कूल डायरी की लंबाई, तो ये 1 माप डंडी से भी कम होगी। स्कूल बैग की लंबाई तो ये आपकी 3 माप डंडी से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहले एक अंदाज से एक माप डंडी को नाप लेना है, ठीक है, और अब उससे सारी चीज़ों को नापना है। फिर आपको नाप के बताना है कि माप डंडी से वो चीज़ें ज़्यादा निकल रही है या कम, ठीक है। ज़्यादा निकल रही है तो आप लिख देंगे माप डंडी से ज़्यादा, और अगर कम निकल रही है तो आप लिख देंगे माप डंडी से कम। आई ना बात समझ में। अगर आप चाहें तो ये काम जोड़े में भी कर सकते हैं, यदि संभव हो तो अपने मित्रों को वीडियो कॉल कीजिए और अपने दोनों का करना है ये काम नाप डंडी का इस्तेमाल करके साथ में कीजिए, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो को हम लोग यही खत्म करते हैं। आज वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।